रायपुर से खबर। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर बांटेंगे सिंदूर। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान। घर घर सिंदूर बांटने का कोई औचित्य नहीं बनता। देश में कई लोग इसके विरोध में भी हैं। आपको बता दें कि रगों में गर्म खून दौड़ने वाले बयान को बताया उन्होंने हास्यास्पद। सिंदूर से प्रेम है तो मंत्रियों से कहें सिंदूर लगाकर आएं। तो बड़ा बयान और रगों में गर्म खून दौड़ने वाले बयान को उन्होंने हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा सिंदूर से प्रेम है तो मंत्रियों से कहें अपने की सिंदूर लगाकर आए। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि घर घर सिंदूर बांटने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई लोग इसके विरोध में हैं। आपको बता दें कि लगातार ये बयान आ रहे हैं तब जबकि बीजेपी ये कार्यक्रम चलाने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी और एक मैसेज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दरअसल देना चाहती है बीजेपी। लेकिन इस सबके बीच अब छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान आया। उन्होंने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं बनता है और इसका हर कोई विरोध भी कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं इस तरह से सिंदूर बांटने को लेकर। हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए राजधानी से। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा है तो अपने मंत्रियों को सिंदूर लगाकर बुला लें। सिंदूर घर घर बांटने का कोई औचित्य नहीं बनता। गौरव, निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इसको घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी घरों में सिंदूर पहुंचाने की कार्य योजना बना रही है। 9 तारीख से इसकी अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है, लेकिन इससे लेकर कांग्रेस जो है वो विरोध में उतर आई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर तो बढ़िया प्रयास था। सेना के शौर्य और पराक्रम को उन्होंने सम्मान भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अब घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है सिंदूर, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिकरण का हिस्सा। अगर इतना ही प्रेम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो उन्हें अपने मंत्रियों को कहना चाहिए कि वो सिंदूर लगाकर आए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विरोध करते हुए अब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो प्रयास है इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता कि घर घर तक सिंदूर बांटे जाए और इसके विरोध में भी कई लोग हैं। देश में इसे लेकर अलग अलग तरह की आवाजें उठ रही। इस बात को उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं सख्त बयान और सख्त तेवर जो है वो कांग्रेस का सिंदूर बांटने के कार्यक्रम पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। गौरव, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तो काफी सख्त दिखाई दिए इस मसले पर और दूसरी तरफ लगातार कई जगह से देश भर से इसके विरोध में भी खबरें चल रही हैं। इस बीच क्या कोई कांग्रेस ने प्लान भी किया है कि इसका विरोध स्वरूप वो कुछ करेंगे? क्योंकि लगातार ये बयानबाजी तो हो रही है न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में इस अभियान को लेकर। निश्चित रूप से कांग्रेस से प्रयास है कि 9 जून से जब से सिंदूर का वितरण किया जाएगा, बीजेपी ने एक समयबद्ध कार्यक्रम इसके लिए तय किया है और ये माना जा रहा है कि 9 जून से जब सिंदूर का वितरण किया जाएगा तो जैसे ही कार्यकर्ता जब सिंदूर बांटने निकलेंगे तो उस दौरान विरोध किया जाएगा। इसकी जो रूपरेखा है वो कांग्रेस के नेता ही बना रहे हैं और आने वाले दिनों में इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जो है वो रणनीति तय करने जा रही है। लेकिन फिलहाल इस आयोजन की, इस कार्यक्रम की जैसे ही रूपरेखा और कार्य योजना सामने आ रही है तो इसे लेकर जो विरोध है वो अब तेज हो गया कि महिलाओं के अस्मिता से, उनके सम्मान से और सुहाग की निशानी से सीधे तौर पर जोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि महिलाओं को सिंदूर देने का हक जो है वो उनके पति का होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ सभी दल खड़े हुए, पूरा देश खड़ा हुआ, लेकिन अब इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार आवाज भी उठा रहे हैं और अब विरोध की रणनीति बन रही है। बिल्कुल गौरव, हालांकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि आपको बांटने का इतना शौक है तो फिर आप अपने मंत्रियों से कहें कि वो सिंदूर भर कर आए। इसके बाद कोई प्रतिक्रिया दूसरे पक्ष की तरफ से? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज इस बात को कहा कि जब भी ऐसा कोई काम होता है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और विरोध का उचित खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जनता सीधे कांग्रेस को जवाब देती है। अगर एक बार फिर से विरोध करेगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का या उसके आयोजित कोई कार्यक्रम का तो फिर जनता उसे जवाब देगी कांग्रेस पार्टी को। इस बात को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो कार्यक्रम तय किया गया सिंदूर के वितरण का, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीधे आमने सामने नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्पष्ट किया कि ये कोई औचित्य नहीं बनता इस तरह से सिंदूर बांटने का, क्योंकि सिंदूर देने का काम सिर्फ और सिर्फ किसी भी महिला
के लिए उनके पति का होता है। ऐसे में यदि इसे अभियान की तरफ और इसे राजनीति का यदि तरीका बताएंगे तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि घर घर सिंदूर बांटने का कोई औचित्य नहीं बनता। यदि ऐसा ही है तो फिर अपने मंत्रियों को सिंदूर लगाकर मांग भरकर आने बोल दें। उन्होंने रगों में गर्म खून दौड़ने वाले बयान को भी हास्यास्पद कहा।